नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन मध्य प्रदेश में सीएमआई की रिपोर्ट ने इस कहावत पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग की बेहतर क्वालिटी के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की पोल जब खुल गई, जब रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में ग्रेजुएट बेरोजगारों के मामले में नंबर 1 आया। यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब सरकार और मुख्यमंत्री दोनों प्रदेश की युवा पीढ़ी को तमाम सुविधाएं देकर उच्च शिक्षा की बेहतरी का दावा कर रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज जी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बुकल जी, आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो रुक करते हैं गोविंद जी, ऐसी स्थिति बन रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन बात जो अभी देख रहे थे कि मेले लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगारों को जो ये कहा जाए कि रोजगार नहीं मिल रहा है, मेले लगाने के बाद भी यदि रोजगार नहीं मिले तो गलती किसकी है? देखिए, मध्य प्रदेश में स्वरोजगार पर केंद्रित रोजगार व्यवस्था, क्योंकि जब स्वरोजगार होगा तो खुद का रोजगार भी लगाएंगे और उनको नौकरी भी देंगे। ऐसे कई सारे उपक्रम मध्य प्रदेश की सरकार ने चालू किए, छोटे से लेकर बड़े तक के लिए। स्टार्टअप पॉलिसी नहीं बनाई है, इसमें इंक्यूबेशन सेंटर, उसके अलावा ब्याज दर में छूट, इसके अलावा उनके ऑफिस के लिए व्यय, 25 कर्मचारियों को 5,000 रुपए महीना सरकार देगी। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं। स्टार्टअप के अलावा कुछ चर्मकारों के लिए एक योजना बनाई है। ऐसी कई सारी योजनाएं जिसके जरिए रोजगार निर्मित हो रहा है। देखिए, जहां तक आंकड़ों का सवाल है, कई युवा जो ग्रेजुएट हो गए वो अपेक्षा से ज्यादा, जैसे उनको अपेक्षा है कि ये रोजगार मिल रहा है या नौकरी मिल रही है, उससे ज्यादा वो अनुमान की, अगर 30 लाख की मिल रही है तो 40 लाख की डिमांड करते हैं। इसलिए कई बार ऐसे आंकड़े आते हैं कि जो जितनी अपेक्षा है, जितना उसको मिल सकता है, उससे ज्यादा यदि वो अपेक्षा करता है तो वो रोजगार के तलाश में रहता है। वैसा नहीं कि बेरोजगार है। कई जगह 46 नए क्लस्टर डल रहे हैं, 15 नए औद्योगिक केंद्र विकसित हो रहे हैं और पहले भी विकसित हुए हैं। पानी, बिजली, सड़क की कोई कमी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, फल फूल की खेती के लिए जो रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन आंकड़ों के ऐसे किसान हो, औद्योगिक क्षेत्र हो या सेवा सर्विस सेक्टर हो। गोविंद जी, इन आंकड़ों के बाद भी जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। भाई, उसके जो दूसरे कारण है कि भाई रिटायरमेंट की एज आप बढ़ाते जाएंगे तो लोग कह रहे हैं कि भाई रोजगार कैसे जनरेट होगा? नौकरियों का सवाल जहां तक है, सरकारी नौकरियों में अब सरकारी नौकरियां इतनी हो, 1 लाख पद भरे जाएंगे अभी, और लगातार सरकारी नौकरियों में जितना भी हमारा युवा संसाधन है वो उसमें नहीं खप सकता। इसलिए स्वरोजगार के स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया है सरकार ने। महिलाओं के लिए जो ट्रैक्टर भी चलाएंगी, ऐसे कई सारे स्वरोजगार के केंद्र के उपक्रम शुरू किए हैं। और सर्विस सेक्टर में भी लगातार हमारे युवा सर्विस कर रहे हैं। इसलिए स्वरोजगार के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का भी अपना अलग सेक्टर है जिससे रोजगार मिलता है। नौकरियों का जहां तक सवाल है, सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, सरकारी नौकरियों में अब इतनी गुंजाइश नहीं हो सकती। पद भरे जाएंगे, सरकार ने योजना निकाली है, अभी कई सारे जगह पर वैकेंसीज भी निकली है। इसलिए सरकारी योजनाओं की जहां तक बात है, सरकारी पदों की जहां तक बात है, उसमें इतने सारे युवा नहीं कर सकते, लेकिन उनको रोजगार देना, रोजगार के अवसर पैदा करने का अवसर पैदा करना, लेकिन जो वादे सरकार करती है उसको पूरा करना जरूरी है। जवाब एक छोटा सा सवाल लेते हैं। अब्बास हफीजी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ये बताएं कि क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं जो गोविंद जी कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो गोविंद जी का धर्म है, उनका कर्तव्य है कि वो अपनी पार्टी की नाकामी को, अपनी पार्टी की सरकार की नाकामी को छुपाएं, उसको डिफेंड करें। तो उनको बधाई कि वो अच्छे से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बात दुख की नहीं है, क्या ये बात अफसोस की नहीं है कि आज इतनी बड़े स्तर के ऊपर बेरोजगारी के आंकड़े बता रही है, सीएमआई की रिपोर्ट बता रही है, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार निरंतर प्रयास किए, जिसकी वजह से ये 30,000 चयनित शिक्षकों को फाइनली आखिरकार नियुक्ति पत्र मिल गया, जिसको अपनी उपलब्धि बताने में लगी रही भारतीय जनता पार्टी। अब वो एक अलग विषय है, क्या किया भाजपा की सरकारों ने, क्या हुआ, उस पर भी आ जाऊंगा। लेकिन माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बनी,
15 महीने का हमें अल्प समय मिला। उस अल्प समय के 10 महीने के अंदर अखबारों के अंदर खबर भी सबने पढ़ी, आप सबने भी दिखाया था, यही CMI की रिपोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर घट के 4.2% हो गई है। और कितनी थी शिवराज सरकार ने, जब कमलनाथ सरकार को दी थी सरकार, जब हमें जनता ने सौंपी थी सरकार, तब मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर 7.1% पे थी। ये शिवराज सरकार की नाकामी थी 3 बार के कार्यकाल के बाद, जिसको कमलनाथ जी के 10 महीनों की नीतियों ने बहुत घटाकर 40% बेरोजगारों के अंदर कमी आई थी। हमने पंजीकृत कराए थे बेरोजगार, जिसमें आज मध्य प्रदेश के अंदर 30 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं मैं 1 लाख को तो नौकरी दूंगा ही दूंगा। कब दूंगा, कैसे दूंगा, क्या रोड मैप है, इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या पीठ थपथपाएंगे? सरकार ने कहा है रोजगार देंगे, कब देंगे, लेकिन आंकड़ों से अलग हटके यदि बात करें, यदि हम बात करते हैं अजय बुकिल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये बताएं कि आंकड़ों की बात अभी गोविंद जी ने की और आंकड़े कुछ उनकी सरकार के अब्बास जी ने भी गिनाए, लेकिन लगता है कि जिस तरीके से हमें खास तौर से जो पढ़े लिखे शिक्षित उच्च शिक्षा ले रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं चिंता की बात है कि नहीं है? उसका कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो CMI के आंकड़े हैं, ये अर्थव्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग करता है संस्थान, और इसके आंकड़े काफ़ी गंभीरता से लिए जाते हैं जी। अब ये अलग बात है कि आंकड़े किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में नहीं है, उसकी व्याख्या अपने ढंग से राजनीतिक दल या पार्टी सरकारें करती हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी जो वस्तुस्थिति वो ये है, जो आंकड़े आए हैं बताते हैं कि दरअसल हायर एजुकेशन जिन्होंने लिया हुआ है, उच्च शिक्षा उन्होंने लिया, उनको रोजगार की कमी होती जा रही है। उसका कारण है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा संस्थान तो खोल दिए गए हैं, उच्च शिक्षा काफ़ी बड़ी तादाद में, लेकिन उनके लिए उस अनुपात में रोजगार कैसे उपलब्ध हो, इसके बारे में वैसे प्रयास नहीं हुए हैं जो होने चाहिए थे। इसी कारण ये है कि ऊंची डिग्रियां लेने के बाद, हायर एजुकेशन लेने के बाद ज़्यादातर बच्चों को मध्य प्रदेश छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है। तो मध्य प्रदेश अभी भी रोजगार देने वाला राज्य नहीं बन पाया, जैसे कि देश के दूसरे राज्य हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, या तमिलनाडु है, या और दूसरे। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण मुझे ये लगती है कि दरअसल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को अलग रखें, पिछले कुछ सालों से ये हो गया कि रोजगार देना भी एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। मुद्दा इस दृष्टि से है कि आप रोजगार कब देते हैं, कब घोषणा करते हैं, कब देते हैं, वो भी चुनाव को ध्यान में रख के की जाने वाली घोषणाएं। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी अभी जो है वो अगले साल जो मध्य प्रदेश चुनाव आने 1 लाख रोजगार देने की घोषणा की है। अब ये कब मिलेंगे, इसकी प्रक्रिया पूरी कब होगी, वो अलग बात है। जी अजय जी, ये बात पूछते हैं गोविंद जी। ये बात तो बिल्कुल तय है कि अभी उन्होंने घोषणा की है कि 1 लाख रोजगार देंगे, शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश उन्होंने की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हमने अपने युवाओं को यहां से बाहर जाने से नहीं रोका, जो अजय जी ने बात उठाई है, तो ये एक चिंता का विषय है कि नहीं? क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, युवाओं को जहां अवसर मिलता है, भारत से भी बाहर गए हैं युवा, तो ऐसा नहीं कि जहां उनको लगता है कि ज्यादा बड़ा पैकेज, मैंने यह कहा ना आपको, जो पैकेज यहाँ मिलता है उससे ज्यादा की दौड़ में, उस अंधी दौड़ में हमारा इससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, तो कई बार स्विच ओवर होते हैं, अलग अलग जगह नौकरियां बदलते हैं। लेकिन स्वरोजगार का जहां तक सवाल है, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो खजाना खोला है और जो सुविधाएं दी हैं, उपलब्ध कराई हैं, चाहे वो फसल के मामले में हो, फल सब्जियों के, या परंपरागत खेती के अलावा जो हमारे आजीविका के लिए जो दूसरे संसाधन है कृषि से संबंधित, उनके लिए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए, और कई सारे उपक्रमों में जो रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है सरकार। जी गोविंद जी, आपको 1 मिनट रोकना चाहेंगे? गोविंद जी, आपके बिल्कुल 1 मिनट रोकना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि वो युवा खुद का रोजगार डाले और अन्यों को भी रोजगार, बिल्कुल, उसके लिए सरकार ने गोविंद जी, आपका फिर से वापस आएंगे इस समय। डॉक्टर गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश, जुड़ गए हमारे से फोन लाइन में। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित बोल रहा हूं जी। ये बताएं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का एक जो आंकड़ा आया है, बड़ा चौंकाने वाला, CMI की रिपोर्ट जो आई है, उसमें जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। क्या लगता है कि सरकार ने जो दावे किए हैं, या सरकार इसके प्रति सिर्फ बयानबाजी कर रही है? सवाल इस बात का है, पिछले 18 वर्षों में जी ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें 60-70% खाली पड़े हों। नौजवानों के साथ मुख्यमंत्री जी ने खिलवाड़ किया, उनका जीवन और भविष्य बर्बाद कर दिया है।
तमाम लोग आत्महत्या, नौजवान पढ़े लिखे बच्चियां प्रतिदिन आत्महत्या करने को मजबूर हैं। और पिछले वर्ष भी 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी का जो भाषण था, जो उन्होंने 15 अगस्त को 2021 को जी भोपाल के प्रगति में मैदान से, जो खेल मैदान से किया था, उसी प्रकार का भाषण इस वर्ष भी इन्होंने पुलिस परिग्राम से जारी दिया है, पढ़ा है, प्रदेश की जनता को संदेश दिया है। जी लगातार पिछले वर्ष भी 1 लाख का वादा किया था और उसमें से 1 लाख में अभी तक 1000 भी पद नहीं भरे गए जी और इस बार वही वादा पूरा का पूरा रिपीट अभी कर दिया है और लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया, प्रगति रुकी है और यही कारण है बिना पढ़े लिखे लोग जो ठेका पद्धति में काम कर रहे हैं वो लूट रहे हैं प्रदेश के पूरा प्रदेश। आज लगातार आए दिन देखो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा जहाँ घोटाले नहीं हो। मध्य प्रदेश आज घोटाला का राज बन गया है। जी डॉक्टर पूरे साहब, देश में अगर इसकी शोहरत है तो घोटाले के नाम से इसकी शोहरत हो गई है। जी डॉक्टर साहब, ये है आपने कहा है कि भ्रष्टाचार घोटाला, थोड़ा सा ये है कि रोजगार को लेकर क्या विधानसभा में, चूंकि कुछ दिन बाद विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, क्या इस मुद्दे को लेकर आएंगे? विधानसभा में इस बात का जिक्र हमेशा किया है, करता हूँ। मुख्यमंत्री पत्र भी लिखे हैं, अनेकों बार मैंने चिट्ठियां भी लिखी हैं, बयान भी दिया है। पिछले महीने ही हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था बेरोजगारी के बारे में कि सब जगह कुछ रोजगार ये खाली के पड़े हुए हैं, निगम मंडलों में, गवर्नमेंट दफ्तरों में, एग्रीकल्चर में, ऐसा कोई डिपार्टमेंट में 1-1, 2-2 कई विभाग हैं। पीडब्ल्यूडी के भंड के एग्जीक्यूटिव पूरे जिले की देख रहा हूँ, सब दफ्तरों में 70-80% पद खाली पड़े और वो लगातार पदों को भरने का काम नहीं हो रहा है। लेकिन गोविंद जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब रिटायरमेंट की एज बढ़ाई गई थी, आप लोगों ने उस तरीके का विरोध प्रदर्शन भी तो नहीं किया? अब प्रदर्शन तो जब मुद्दे आते हैं अलग अलग जगह, क्योंकि रिटायरमेंट की जब उम्र बढ़ाई गई थी उस कारण भी तो बेरोजगारी बढ़ी है। नहीं, पूरी तरह से ऐसी कोई नीति हमारे सामने नहीं आई से रोजगार वाला ही बनाई, जब बनाई नहीं है। लेकिन मैं तो हमेशा वही आंदोलन, जुलूस, प्रदर्शन, छात्रों के, नौजवानों के प्रदर्शन में शामिल होता हूँ, उनकी वकालत करता हूँ। सरकार का काम है कि जो वायदे करती है वो निभाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे, ये नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने कहा है। जी गोविंद मालू जी, ये जो बात उन्होंने उठाई है कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें पद खाली हैं लेकिन वो पद नहीं भरे जाते हैं, क्योंकि कई लंबा वक्त बिक जाता है। जैसे पीएससी ऐसी परीक्षाओं को भी देखा गया है, कितने बार कितने कम पद निकलते हैं लेकिन पद विभागों में खाली रहते हैं। देखिए, ये अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, जो पद का सृजन है और जो पद खाली है उन पर नियुक्तियां की जाएंगी। मैं कांग्रेस के नेता केवल मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का क्रेडिबिलिटी बची है क्या? इन्होंने जब 4000 घोषणाएं तो करते हैं, करेंगे क्या? सरकार से जाने के बाद देने की बात की 18 साल में आपने कितने रोजगार दे दिए? और 30 लाख पंजीकृत बेरोजगार जहां पर हो, ये 30,000 हमारी सरकार का काम था। उस पर आपने इवेंट बना के अपने नाम करने के लिए की। ये आपका ये कर्तव्य है आपका, आपको काम करना है या दिखावा करना है, पहले ये तय कीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार कहीं मुंडन करा रहा है तो बेरोजगार मध्य प्रदेश की राजधानी में। अब्बास हफीज जी एक मिनट, अब्बास हफीज जी एक मिनट, हम इसका जवाब ले रहे हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश सकलेजा जी हैं, कैबिनेट मंत्री, इस समय फोन लाइन से जुड़े हैं। ओम प्रकाश सकलेजा जी, मंत्री जी, बहस यह है कि सीएमआई के जो आंकड़े हैं उसमें बेरोजगारों की संख्या, खासतौर से जो लोगों ने ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। इसको लेकर चूंकि आप लगातार इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में लगातार कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिले, लेकिन वैसी रिपोर्ट में परिलक्षित नहीं हो रहा है। इसमें क्या कहेंगे, किस तरह की क्यों कमी, ऐसे क्यों बढ़ रहा है, बेरोजगार क्यों बढ़ रहे हैं प्रदेश में? जी ओम प्रकाश जी, मंत्री जी, लगता है फोन लाइन कनेक्शन उनसे कट गया। जी आप बात कर रहे थे हफीज जी कि आखिर ये जो बात है इसको क्या कहेंगे, किस तरह से सरकार जो कह रही है? सबसे पहली बात ये कह रहा हूं कि सरकार अपनी अगर राजनीति में लगी रहेगी तो मध्य प्रदेश की जो आत्महत्या दर बढ़ रही है उसके पीछे बेरोजगारी एक बड़ा कारण है।
और लीपापोती के अंदर हम यही समय बर्बाद करते रहेंगे तो शिवराज सरकार कब रोजगार देगी? ये बड़ा विषय है जो मध्य प्रदेश का बेरोजगार पूछ रहा है। 30 लाख पंजीकृत बेरोजगार है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, और ये 30,000 को नौकरी देके, वो भी नियुक्ति पत्र जिनको 2 साल टाला। कमलनाथ जी की सरकार आई, हमने तारीख का ऐलान किया, हमने आवेदन लिए, हमने परीक्षा कराई, हमने सूची दी, और उसके बाद सरकार गिर गई तो 2 साल लगा दिए इन्होंने उनको भी नियुक्ति पत्र देने के लिए। फिर मध्य प्रदेश के राजधानी में जम्मू में बुलाया जा रहा है कि आप यहां पर आइए ट्रेनिंग के लिए, आप ट्रेनिंग देंगे उनको। न जाने कितने रिक्त पद खाली हैं, लाखों की संख्या में विभागों में रिक्त पद खाली है, सरकार नौकरी देने में इच्छुक ही नहीं है। और गोविंद मालू जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। हमने, आप ये बताइए कि आज आपके पास क्या जवाब है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये 1 लाख जो पद रुपया आपने नियुक्ति देने की बात करी है, कब देंगे आप देंगे कब? छिपा नहीं है, अरे कभी बता नहीं दिया कि ये कब देंगे, सवाल कैसे देंगे, किस विभाग में देंगे? सरकार को मध्य प्रदेश की ये जानकारी नहीं है मालूम साहब कि किस विभाग में कितने रिक्त पद खाली हैं। पिछले हफ्ते आपने जानकारी मांगी है, सरकार चला रहे हैं आप 4थी बार। सरकार गई जी और आपकी सरकार आई तो 3-4 महीने में तो आपने आसमान से कुछ ऐसा कोई उतार दिया क्या? बात ऐसी भी कर दीजिए जिससे कि मध्य प्रदेश का जो बेरोजगार आपको देख रहा है इस वक्त, उसको कोई उम्मीद बने। तो सिर्फ अब्बास हफीज जी, एक मिनट मैं जवाब देता हूँ। गोविंद जी बताएं कि बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात की थी वो क्यों नहीं पूरी की आपने? देखिए, वो तो एक झटके का काम था। 15 महीने में हमने क्या नहीं पूरा किया, ये वो सरकार के पार्टी के प्रवक्ता जी पूछ रहे हैं जो 20 साल से सत्ता के अंदर है, जिन्होंने कुछ नहीं किया। अब्बास जी एक बताइए ना, एक मिनट पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, का बेरोजगार लाठियां खा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ अब्बास जी, एक मिनट में जवाब ले रहा हूँ। सरकार है आपकी। हमने तो छोटे से छोटे रोजगार, जवाब ले रहा हूँ, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी योजना लाए हमने 2 साल कोरोना में। गोविंद जी एक बात समझिए, गोविंद जी एक मिनट, हाँ वही बात करो। गोविंद जी सवाल ये है, गोविंद जी सवाल ये है, गोविंद जी सवाल ये है, आपने तमाम को बढ़ावा दिया है। गोविंद जी आपने तमाम तरह की योजनाएं बताई हैं, आपने सवाल सुन लिया, आपने तमाम तरह की योजनाएं बताई, स्ट्रीट वेंडर से लेकर सब कुछ, लेकिन मुद्दा ये है जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं उनको लेकर जहां इंडस्ट्री में नौकरी मिलनी चाहिए या ऐसी जगहों पे संस्थानों में पीएससी से लेकर बाकी जो क्लास 3 से लेकर सभी जगह पे उनको जॉब मिलना चाहिए थे। 1 लाख अच्छा ये बताएं, जनता ये जानना चाह रही है कि 1 लाख रोजगार किस सेक्टर में दिया जाएगा? चलिए कब दिया जाएगा नहीं, किस सेक्टर में दिया जाएगा? देखिए, हर सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो दूसरे कौन से विभागों में देंगे के जो सेक्टर हैं, अलग अलग क्लस्टर बने हैं, उनमें देंगे। हमने फल फूल और मसालों के लिए भी 3 साल की उनको सब्सिडी दी है। मत कीजिए किस विभाग में नौकरियां देने वाले हैं, शिक्षा विभाग में दी है हमने। देखिए, नौकरी सरकार में नौकरी नहीं मिल सकती इतनी। अब तो सरकार रोजगार लालू जी ने साफ कर दिया कि सरकार में कोई नौकरी मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को नहीं मिलेगी। हम सरकार में आएंगे, अमित जी, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, जितने मध्य प्रदेश के विभागों के अंदर पद है उनको भरने का सबसे पहले काम करेंगे। हमने प्रक्रिया शुरू की थी और ये हम पूरा करेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो मध्य प्रदेश सरकार में किया है 15 महीने में। ये कहां से लाएंगे नौकरियां? आप कहां से लाएंगे नौकरियां? अरे निवेशक बाहर जा रहे हैं, आपकी पॉलिसी से अंदर नहीं आ रहे, मध्य प्रदेश से बाहर का रास्ता देख रहे हैं और आप नौकरियां दिलवाएंगे। एक सवाल अजय जी, एक मिनट गोविंद जी एक सवाल लेते हैं, हो सकता है बहस हमारी कुछ आगे बढ़े। हमारे तो केंद्र की सरकार ने भी गोविंद जी एक मिनट, कई सारी योजना चालू की, स्टार्टअप योजना, विभाग बताइए कई सारी योजनाएं। स्टार्टअप 90% फेल हो चुके हैं, ये मानते हैं, मालूम है आपको? गोविंद जी सर्वे बता रहा है। अब्बास हफीज जी एक मिनट, गोविंद जी एक मिनट में एक सवाल अजय जी से लेना चाह रहा हूं। अजय वकील जी से एक सवाल ले रहा हूं बहस को आगे बढ़ाने के लिए। बात यह है कि जिस तरह के आंकड़े दिखा रहे हैं और सरकार जो है युवा सम्मेलन करती है, अभी हाल में युवा सम्मेलन हुए, इंदौर में बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हुआ, उसमें भी कई वादे किए गए। क्या लगता है सम्मेलनों के जरिए ये भरपाई होगी या फिर जो, क्योंकि सरकार जो घोषणा करती है या 1 लाख उन्होंने रोजगार की बात की है, तो आखिर ये क्यों नहीं बता पाते हैं कि आखिर वो सरकारी सेक्टर में उनको देना है, प्राइवेट में तो लोग अपनी नौकरी तलाश ही रहे हैं। जी अजय जी देखिए, ये या तो सरकार के पास पूरे आंकड़े नहीं हैं कि आखिर कितने विभागों में कितने पद खाली हैं, ये हो सकता है। अब ये सरकार की आंतरिक व्यवस्था है कि वो उस आंकड़े जुटाए और उसके बाद पदों का डिस्ट्रीब्यूशन करे, उसमें भर्ती करे, और ये सरकार का काम है। मतलब खुद सरकार के विभागों में अगर आदमी कम है तो सरकार नहीं भर्ती करेगी तो कौन करेगा?
अगर जैसे मालू जी ने कहा कि सरकारी नौकरी के अलावा दूसरे जो क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र के अंदर या स्टार्टअप्स के अंदर हैं, उसमें भी कुछ प्रगति जरूर हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जितने बेरोजगार आपके यहाँ निकल रहे हैं, जितने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, उस अनुपात में रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, ये सच्चाई है। और यही जो है वो रिपोर्ट भी यही कहती है। तो सवाल ये है कि इन दोनों में संतुलन कैसे बैठाया जाए। बिल्कुल ठीक है, संतुलन बैठाने केवल इवेंट बनाने से तो कुछ नहीं होगा ना, जब अगर, और ये बहुत गंभीरता से करने वाला काम है, इसको केवल प्रचारित करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल गोविंद जी, बात यह है कि हमें यदि मान लीजिए 1 लाख रोजगार की बात है तो किस सेक्टर में कहां देना है, ये बात बिल्कुल साफ होना चाहिए सरकार की तरफ से, तभी युवाओं को सीधा फायदा हो सकेगा। इस मसले पर यदि आपके पास ये है कि यदि जो रिटायरमेंट की एज है लगातार बढ़ाते जाएंगे या सरकार की जो माली हालत है या लोन की स्थिति उसके आधार बनाते हुए, किसी भी आधार बनाते हुए, तो ये आंकड़ा कभी भी भरपाई होने वाला नहीं है। तो ये सबसे पहले क्या इस तरह कोई फैसला या कुछ और सरकार कुछ करने वाली है? आप सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हैं यहाँ पर। देखिए, सरकार ने जब घोषणा की है तो उसका रोड मैप भी बनाया है और उसको शीघ्र ही हम उसको जारी भी करेंगे जी। और हम उसकी नोटिफिकेशन भी निकालेंगे और हम आवेदन भी आमंत्रित करेंगे और लोगों को नौकरी भी देंगे, क्योंकि सरकार का पूरा तंत्र और ये सब काम में लगा है जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा जो मैं कह रहा हूँ, जी देखिए सुनिए जी, अरे उनकी हो गई नहीं बात, वो बहुत लंबी करेंगे बात, मतलब की नहीं करेंगे। मैं आपको एक बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। ये पुलिस विभाग है, गृह विभाग है, गृह विभाग के अंदर एक मिनट बस उनकी 10 सेकंड में बात पूरी हो जाए फिर आपसे। योजना, केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, उसके तहत नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, नए रोजगार का सृजन करने के लिए सरकार ने एक बहुत विस्तृत रूप से कई सारे नहीं तो आप बहुत विस्तृत जो जानकारी है, ये मजा आ गया, आनंद आ गया आपकी बातें सुनने के अंदर। अरे जीवन में आनंद आई है, अच्छी बातें लगती हैं। अब्बास हफीज जी, आपसे बस ये डिबेट का वक्त खत्म हो रहा है, आपसे आखिरी चंद सेकंड में ये बता दीजिए कि आखिर आपका ऐसे जो विपक्ष के क्या आपका रहेगा एजेंडा की युवाओं के लिए, किस तरह से आप इस मामले को? एक साल बचा है। अरे रुक जाइए गोविंद मारू जी, मेरा आखिरी 20 सेकंड बचे हैं, रुक जाइए, सुन लीजिए। 1 साल बचा है सरकार का, ये सरकार बाहर होने वाली है, युवाओं को ये सिर्फ ठगने का काम करेगी। माननीय कमलनाथ जी की सरकार आएगी, सारे रिक्त पदों को भरेंगे। हमने जितने भी आंकड़े जुटाए हैं, मध्य प्रदेश ने पंजीयन कराया है बेरोजगारों का, सबको रोजगार मिले, जैसी नीति पिछली बार कमलनाथ जी ने बनाई थी कि 80% मूल निवासी को रोजगार देना पड़ेगा मध्य प्रदेश में, उन सारी नीतियों पे काम करेंगे और एक एक करके पूरी बेरोजगारी मध्य प्रदेश से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार दूर करेगी। ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है, जनता समझ गई है। मालू साहब ने कह दिया सरकार हो गया है। आपका कहना है कि दोनों सरकारें दावे कर रही हैं आपकी सरकार आएगी, बिल्कुल 1 साल चुनाव को बचे हैं और ये जरूर एक बेरोजगारी का मुद्दा है, इसको भी देखना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोट हैं युवा पहले से मन बना लेते हैं और इसको भी देखना होगा कि उनको रोजगार मध्य प्रदेश में कौन देगा, क्या वादे ही मिलेंगे या उनको असली रोजगार मिलेगा। आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ बिग डिबेट में। नमस्कार।